सुंदरवन के हरे भरे जंगल में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही थी, जहां मेहनती और दयालु रानो चिड़िया हर साल की तरह बच्चों के लिए सुंदर तिरंगे गुब्बारे बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर करती थी। अरे वाह रानो बहन, आज तो तुम्हारे तिरंगे गुब्बारे पूरे जंगल में सबसे सुंदर चमक रहे हैं। देखना, आज 15 अगस्त पर सारे बच्चे तुम्हारी ही दुकान पर आएंगे। हाँ बस भाई, ऊपर वाले से यही दुआ है कि आज सारे गुब्बारे बिक जाएं। मेरे घर में राशन खत्म हो चुका है और बच्चों ने कई दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया है। अगर आज कमाई अच्छी हो गई तो मैं उनके लिए शाम को कुछ अच्छा खाने को ले जाऊंगी। दूसरी तरफ चालाक कालू कौवा अपनी दुकान पर बैठा बैठा रानो की सफलता और कमाई देखकर जलन से जल रहा था। बड़े आए राशन और बच्चों की खुशियों के सपने देखने वाले। ए रानो, बहुत उड़ रही है ना तू इन 2-4 गुब्बारे के दम पर। सोच रही है कि सारा बाजार आज तेरे कदमों में होगा। कालू भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आज आजादी का इतना बड़ा दिन है, फिर भी आपके दिल में मेरे लिए इतनी करवाहट क्यों है? मैं तो बस अपनी मेहनत की रोटी कमाना चाहती हूँ ताकि मेरे बच्चे भूखे ना सोएं। अपनी लाचारगी का रोना मेरे सामने मत रो रानो। तेरी ये झूठी सादगी मुझे अच्छे से समझ आती है। तू हर साल सारा मुनाफा खुद हड़प लेती है और मेरी दुकान वीरान पड़ी रहती है। देखना, आज मैं तेरे चेहरे की ये मुस्कान और तेरे ये गुब्बारे दोनों छीन लूंगा। तभी उल्लू बाबा गुब्बारे के गुच्छे के सामने आकर ढाल बनकर खड़ा हो जाते हैं। शर्म करो कालू, एक तरफ ये बेचारी मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है और तुम जलन में अंधे होकर इसे बद्दुआएं दे रहे हो। ईर्ष्या से कभी किसी का पेट नहीं भरता। अगर आपको लगता है कि मेरी वजह से आपकी दुकान नहीं चलती कालू भाई, तो ईश्वर करे आज भगवान आपको मुझसे भी ज्यादा दे, लेकिन किसी गरीब की मेहनत पर जलने से किसी का भला नहीं होता। 15 अगस्त की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रानो चिड़िया अपने घोंसले के बाहर तिरंगे गुब्बारों का बड़ा सा गुच्छा बांध रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। तभी उसका पुराना दोस्त नटखट और हंसमुख तोता मिट्ठू तोता उड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। अरे वाह रानो बहन, सुबह सुबह ही इतनी जबरदस्त तैयारी। आज तो पूरे सुंदरवन में बस तुम्हारा ही जलवा होने वाला है। धन्यवाद मिट्ठू भाई, आज 15 अगस्त का बड़ा ही पावन दिन है। मैंने सोचा कि आज तड़के उठकर सारे गुब्बारे तैयार कर लूं ताकि बाजार सजने से पहले मैं मुख्य चौराहे पर पहुंच सकूं। बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि आज कुछ अच्छे पैसे कमा लूं ताकि घर का राशन आ सके और बच्चों के लिए नए कपड़े ले सकूं। अरे रानो बहन, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत रंग जरूर लाएगी। चलो, अकेले अकेले इतना बड़ा गुच्छा उठाकर कहाँ जाओगी? रास्ते में अपना मित्र बंटी कबूतर भी मिल जाएगा। हम सब साथ मिलकर बाजार चलते हैं। उसी समय बंटी कबूतर भी वहाँ आ पहुँचा। उसके हाथ में राष्ट्रीय ध्वज की छोटी छोटी झंडियाँ थीं। अरे वाह, क्या बात है रानो चिड़िया, तुम्हारे गुब्बारे देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया। देखो तो सही, आज तो पूरा जंगल तिरंगे के रंग में रंगा हुआ लग रहा है। हवा में भी एक अजीब सी देशभक्ति की महक है। हाँ बंटी भाई, आज का दिन ही ऐसा है, खुशी और आजादी का दिन। चलो दोस्तों, अब देर मत करो, बाजार में भीड़ बढ़ने लगी होगी। रानो चिड़िया, मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर बाजार के मुख्य चौराहे की ओर बढ़ चले। बाजार में तरह तरह के फल, मेवे और सजावटी सामान की दुकानें सजी हुई थीं। रानो ने चौराहे के सबसे प्रमुख मोड़ पर अपनी गुब्बारों की दुकान लगाई। देखते ही देखते नन्हे मुन्ने पक्षियों का जमावड़ा रानो की दुकान पर लगने लगा। वहीं दूसरी ओर चौराहे के कोने में कालू कौवे ने भी प्लास्टिक के बासी फूलों और सड़े हुए मेवों की दुकान लगा रखी थी, लेकिन उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था। हाँ, देखो तो इस मामूली सी रानो चिड़िया को कैसे इतरा इतरा कर गुब्बारे बेच रही है। सारा बाजार इसके पीछे पागल हुआ जा रहा है। बच्चे भी इसी की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। मेरी दुकान पर कोई झांकने तक नहीं आता। क्या कमी है मेरी दुकान में? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज रात मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। नहीं, मैं इस रानो चिड़िया को इतनी आसानी से पैसे नहीं कमाने दूंगा। मुझे कुछ न कुछ खुराफात करनी ही पड़ेगी। कालू कौवे की नीयत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। वो जानता था कि सीधे साधे तरीके से वो रानो का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक घटिया योजना बनाई। रानो खुशी खुशी बच्चों को गुब्बारे थमा रही थी और पैसे
अपनी पोटली में रख रही थी। रानो आंटी, मुझे वो सबसे बड़ा हरा और नारंगी गुब्बारा चाहिए। ये लीजिए 10 रुपए। ये लो बेटा, आराम से पकड़ना, कहीं उड़ न जाए। स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। अभी रानो चिड़िया उस बच्चे को गुब्बारा दे ही रही थी कि अचानक हवा में एक तेज आवाज हुई। धाएं! एक सुंदर सा गुब्बारा अपने आप फट गया। अरे ये क्या हुआ? ये गुब्बारा अचानक अपने आप कैसे फट गया? पता नहीं मिट्ठू भाई, शायद हवा कुछ ज्यादा भर गई होगी या धूप की गर्मी से फट गया होगा। कोई बात नहीं, इत्तेफाक है, मैं दूसरा गुब्बारा दे देती हूँ। रानो चिड़िया ने बच्चे को दूसरा गुब्बारा दिया, लेकिन जैसे ही बच्चा 2 कदम आगे बढ़ा, अचानक धाएं! एक और गुब्बारा फट गया। अरे भाई, ये तो बड़ा अजीब हो रहा है। दूसरा गुब्बारा भी फट गया। हवा भी इतनी गर्म नहीं है और ना ही धूप तेज है। रानो बहन, गुब्बारे तो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे ना? हाँ बंटी भाई, मैंने अपने हाथों से अच्छी क्वालिटी की रबर से इन्हें बनाया था। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तभी दूर कोने में बैठा कालू कौवा मन ही मन खिसियानी हंसी हंस रहा था। उसके पास एक छोटा सा तीखा कांटा था, जिसे वो अपनी चोंच में छुपाकर भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर चुपके से गुब्बारों की तरफ फेंकता और गुब्बारे फोड़ देता। मजा आ गया। फूटो फूटो, सारे गुब्बारे फूट जाओ। अब देखता हूँ ये रानो चिड़िया कैसे पैसे कमाती है और कैसे इसके ग्राहक रुकते हैं। जब सारे गुब्बारे फूट जाएंगे तो सब भाग जाएंगे। रानो चिड़िया की दुकान पर अफरा तफरी मचने लगी। एक के बाद एक तीसरा, चौथा और 5वां गुब्बारा भी धाएं धाएं करके फटने लगा। मम्मी, मुझे यहाँ से ले चलो। यहाँ तो सारे गुब्बारे अपने आप ही फट रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा, चलो यहाँ से। रानो चिड़िया के गुब्बारे शायद कमजोर है या फिर इसमें कोई भूत प्रेत का चक्कर है। चलो यहाँ से। ग्राहकों की भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। वे डरकर पीछे हटने लगे। हे भगवान, ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी आधी मेहनत पानी में मिल गई। इतने सारे गुब्बारे मुफ्त में ही नष्ट हो गए। अगर ऐसे ही गुब्बारे फटते रहे तो मैं बच्चों के लिए राशन कहाँ से खरीदूंगी? आज तो स्वतंत्रता दिवस का पवित्र दिन है। आज के दिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? रानो बहन, तुम हिम्मत मत हारो। रोने से काम नहीं चलेगा। मुझे तो ये कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा है। एक गुब्बारा फट सकता है, 2 फट सकते हैं, लेकिन लगातार 5-6 गुब्बारे अपने आप कैसे फट सकते हैं? इसमें जरूर किसी की सोची समझी साजिश है। मिट्ठू बिल्कुल सही कह रहा है रानो बहन। कोई न कोई छुपा रुस्तम यहाँ खेल खेल रहा है। तुम शांत रहो। हम दोनों अपनी आंखें खुली रखते हैं और देखते हैं कि ये माजरा क्या है। मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर ने चालाकी से काम लिया। वे रानो की दुकान के पास एक ऊंची पीपल की डाल पर जाकर बैठ गए और चारों तरफ अपनी पैनी नजरें दूरबीन से दौड़ाने लगे। बाजार में चहल पहल जारी थी। रानो चिड़िया बचे हुए गुब्बारों को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी मिट्ठू तोते की नजर झाड़ियों के पीछे छिपे कालू कौवे पर। कालू कौवा अपनी चोंच में एक बबूल का तीखा कांटा दबाए हुए था। वो रानो की नजर हटते ही गुब्बारों पर निशाना साधने ही वाला था। बंटी, जरा नीचे झाड़ियों की तरफ देख। वो कालू कौवा वहाँ क्या कर रहा है? उसकी चोंच में देख क्या है? अरे बाप रे, उसके पास तो बबूल का तीखा कांटा है। वो देखो, वो गुब्बारे पर निशाना लगा रहा है। इससे पहले कि कालू कौवा अगला कांटा फेंकता, मिट्ठू तोते ने ऊपर से सन से छलांग लगाई और कालू कौवे के सिर पर अपनी चोंच से जोरदार प्रहार कर दिया। उफ, मेरी खोपड़ी। ये किसने मारा रे? कालू कौवे की चोट से वह तीखा कांटा छूटकर नीचे गिर गया। मिट्ठू तोते और बंटी कबूतर ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। देखो रानो बहन, देखो जंगल के पक्षियों, ये रहा असली गुनहगार। यही नीच और ईर्ष्यालु कालू कौवा तुम्हारे गुब्बारे फोड़ रहा था। हाँ,
हमने अपनी आंखों से देखा, ये झाड़ियों में छिपकर बबूल के कांटों से रानो बहन के गुब्बारों पर निशाना साध रहा था, ताकि रानो का नुकसान हो जाए और कोई उससे गुब्बारे ना खरीदे। बंटी कबूतर बाजार के हंगामे को देखकर फौरन सीटी बजाते हुए जंगल के पुलिस चौकी की तरफ उड़ता है। वो जंगल पुलिस को पूरी बात बताता है। साहब जल्दी चलिए, बाजार में कालू कौवे ने बड़ा अनर्थ कर दिया है। वो छिपकर बबूल के कांटों से रानो चिड़िया के स्वतंत्रता दिवस के सारे गुब्बारे फोड़ रहा था। चल कालू, तेरी चालबाजियों का समय खत्म हुआ। आज तुझे चील दादा के सामने अपने जुर्म का हिसाब देना ही पड़ेगा। पुलिस वाला कालू कौवे को पंखों से दबोच लेता है और हथकड़ी लगाकर चील दादा के बरगद वाले दरबार की तरफ ले जाता है। धिक्कार है तुम पर कालू कौवे। स्वतंत्रता दिवस जैसे पवित्र पावन अवसर पर तुमने ऐसी नीच हरकत की। एक गरीब और मेहनती रानो चिड़िया की रोजी रोटी पर लात मारने की कोशिश की। ऐसे अपराधी को इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें इस जंगल से देश निकाला दिया जाता है। हाँ चील दादा, इस दुष्ट कौवे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। इसने हमारे बच्चों को डराया और बेचारी रानो का इतना भारी नुकसान कराया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो चील दादा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मेरी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा था और तुम्हारी दुकान पर इतनी भीड़ देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ईर्ष्या और जलन में अंधा होकर मैंने ये पाप कर दिया। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। सभी पक्षी कालू कौवे को जंगल से निकालने और जेल में डालने की मांग कर रहे थे, लेकिन रानो चिड़िया का दिल बहुत दयालु था। चील दादा रुक जाइए, कृपया पुलिस से कहिए कालू भाई को छोड़ दे। कालू भाई ने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है। फिर इसे क्या सजा मिलनी चाहिए, तुम ही बताओ। ये दिन नफरत फैलाने या सजा देने का नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने और माफ करने का दिन है। हसद और जलन से कभी किसी का भला नहीं होता। कालू भाई, अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करते तो लोग तुम्हारी दुकान पर भी आते। रानो बहन, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान किया, तुम्हारे सारे गुब्बारे फोड़ दिए, फिर भी तुम मुझे सजा से बचा रही हो। मुझे अपनी हरकत पर बेहद शर्मिंदगी हो रही है। मैं कांपते हाथों से कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करूँगा और ईमानदारी से मेहनत करूँगा। कोई बात नहीं कालू भाई, इंसान हो या पक्षी, गलतियाँ सबसे होती हैं। सच्ची आज़ादी वही है जो हमें अपनी बुराइयों और ईर्ष्या से आज़ाद करे। चील दादा, कृपया इन्हें माफ कर दीजिए। आओ कालू भाई, आज के दिन हम सब मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। तुम रोना बंद करो और बाजार चलकर मेरी मदद करो। रानो चिड़िया की इस महानता और दयालुता को देखकर पूरे जंगल के पक्षियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गुंजा दिया। रानो बहन, मुझे भी मौका दो। मैं तुम्हारे बचे हुए गुब्बारों को बेचने में तुम्हारी मदद करूंगा और जो गुब्बारे मैंने फोड़े हैं उनके पैसे भी मैं अपनी मेहनत से चुकाऊंगा। वाह रानो बहन वाह, तुम्हारी अच्छाई ने आज एक बुरे कौवे को भी अच्छा पक्षी बना दिया। यही तो हमारी आजादी का असली संदेश है। अरे भाइयों और बहनों, अब देर किस बात की, आओ सब मिलकर रानो बहन के सारे गुब्बारे खरीदते हैं और जश्न आजादी मनाते हैं। देखते ही देखते पूरे बाजार के पक्षी रानो चिड़िया की दुकान पर उमड़ पड़े। नन्हे पक्षियों ने हाथों में तिरंगे गुब्बारे थाम लिए। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, 15 अगस्त जिंदाबाद, आपसी भाईचारा और एकता जिंदाबाद। शाम ढलते ढलते रानो चिड़िया के सारे गुब्बारे बिक चुके थे। उसकी मेहनत रंग लाई थी और उसके पास बच्चों के राशन के लिए पर्याप्त पैसे आ गए थे। लेकिन सबसे बड़ी जीत ये थी कि आज ईर्ष्या पर ईमानदारी और नफरत पर प्यार की जीत हुई थी। सुंदरवन के आसमान में उड़ते तिरंगे गुब्बारे इस बात की गवाही दे रहे थे कि जहाँ मेहनत, ईमानदारी और माफ करने का जज्बा हो, वहाँ हमेशा खुशियों की ही जीत होती।